জীবনের গান গাইতে দেয় না শিল্পী সংগ্রামী পল রবসন ওরা জীবনের গান গাইতে দেয় না শিল্পী সংগ্রামী পল রবসন আমরা তোমারই গান গাই ওরা চায় না ওরা চায় না Banking sector reforms were talked about after the introduction of new economic policy in India. It was 1991, and in order to have a financial sector reforms, the Union Government of India issued a committee, namely Narsimha Committee 1, and it recommended complete a changeover of the banking system, that is, 2-3 national banks, 2-3 all India banks. Several other structural reforms were talked about. But they could not implement it since the bank employees under the banner of PIBA fought against this anti-people and anti-planned development of the country. But it is now being implemented today. That National Committee recommendation is now being implemented today. Merger has taken place. When merger takes place, there a space gets vacant. And that vacant space is being filled up by the new generation private sector banks. Only new generation private sector banks have now 40% of the private market share, whereas the nationalized bank, which had 90% market share at the time of the nationalization, is now reduced to now 60% market share. And the objective of the bank nationalization has been relegated back. The objective was for the planned development of the country's economy and to ameliorate the monetary conditions, economic conditions of the weaker sections of the society. Banks also should be made open to the weaker sections so that they can enter the bank, have bank's assistance, and survive, building up their future also. The gate is now being closed. Slowly it is being closed. We are fighting for the expansion. We means the EIB is fighting for the expansion of the national banking sector, not contraction, expansion. विकास के लिए पब्लिक सेक्टर बैंकों का मर्ज किया जाना चाहिए। बड़े कॉरपोरेट घरानों को अधिक पूंजी की आवश्यकता है। देश की आर्थिक वृद्धि के लिए निजीकरण ही एकमात्र रास्ता है। पब्लिक सेक्टर बैंकों को मास बैंकिंग से हटकर क्लास बैंकिंग की ओर बढ़ना चाहिए। उन्हें केवल बड़े कॉरपोरेट घरानों की सेवा करनी चाहिए। पब्लिक सेक्टर बैंकों का विदेशीकरण देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। यही एकमात्र प्रिस्क्रिप्शन है। हम देश के नेतृत्व के दिशा निर्देशों को स्वीकार करते हैं। दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए बैंक मर्जर आवश्यक है। पब्लिक सेक्टर बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मानकों के अनुरूप स्वयं को ढालना होगा। पूंजी वहीं प्रवाहित होनी चाहिए जहां विकास की गति तेज है, अर्थात बड़े कॉरपोरेट क्षेत्र की ओर। मास बैंकिंग अब व्यवहारिक नहीं रह गई है। भविष्य क्लास बैंकिंग लाभप्रदता और बाजार आधारित निर्णयों में निहित है। विदेशी भागीदारी से अनुशासन, तकनीक और पूंजी आएगी। हम सुधारों को निर्धारित प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार लागू करेंगे। सभी बैंक इस दिशा का पालन करेंगे। कार्यान्वयन तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स सिर्फ बैंक नहीं, ये हमारी जिंदगी का सहारा हैं। मास बैंकिंग से क्लास बैंकिंग का मतलब गरीब को बाहर करना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब कृषि का खत्मा, रोजगार का संकट, सामाजिक सुरक्षा का अंत। बैंक लोगों के लिए होते हैं, कॉरपोरेट्स के लिए नहीं। बंगाल प्रोविंशियल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जो एआईबीए की बंगाल में स्टेट बॉडी है, उसका सम्मेलन 13 फरवरी से 15 फरवरी 2026 महाजाति सदन में अनुष्ठान अनुष्ठित हो रहा है। इस सम्मेलन का मूल मुद्दा है सरकार की पब्लिक सेक्टर विरोधी नीति का विरोध, प्रतिवाद
और आंदोलन की रूपरेखा बनाना। सरकार पब्लिक सेक्टर बैंकों को खत्म करना चाह रही है, वो मर्जर के जरिए खत्म करना चाह रही है, सिलेक्टिव प्राइवेटाइजेशन के जरिए से खत्म करना चाह रही है। हम प्राइवेटाइजेशन के विरोधी हैं, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स वो क्लास सर्विस देते हैं, मास सर्विस नहीं देते हैं। देश की उन्नति में उनका सहयोग नहीं है, उनका सहयोग है कॉरपोरेट हाउस की उन्नति में, वेल्थ के जनरेशन। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो लोगों की डिपॉजिट की सुरक्षा प्रदान करते हैं और साथ ही साथ मास स्केल पर सर्विस देते हैं, जिससे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जनरेट होता है। हम एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट बनते हैं और इसके साथ साथ पब्लिक का जो फंड है वो सुरक्षित रहता है। हमारा नारा है पब्लिक के फंड को पब्लिक के काम में लगाया जाए। इसलिए यह सम्मेलन सरकार की पब्लिक सेक्टर विरोधी नीतियों के विरुद्ध में है, लेबर कोड लाकर लेबर राइट्स को खत्म करने की साजिश के विरुद्ध में है और हम आगे की रणनीति इसमें तैयार करेंगे। हम देश को बचाने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंकों को बचाना चाहते हैं। गान गान,